हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6। अभी 15 सितंबर को एक पेपर हुआ है, सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में भारत की कितनी शास्त्रीय भाषाएँ हैं, तो आंसर हो जाएगा 6। ठीक है जी। तो और भी कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ से, कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएँ हैं। तो शास्त्रीय भाषाएं और उनके घोषित वर्ष, कौन सी शास्त्रीय भाषा को कब घोषित किया गया है, ठीक है, इन सभी की बेहतरीन ट्रिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, इन सभी की क्या पढ़ने वाले हैं, बेहतरीन ट्रिक। ठीक है, और ट्रिक के साथ हम 6 की 6 भाषाओं को और उनके घोषित वर्षों को और इनसे आने वाले क्वेश्चंस को, इन सभी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों। जिनका भी ग्रुप डी का पेपर है उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, हर शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ट्रिक क्या है, ट्रिक को देखें। सबसे पहले आप देखिए, ट्रिक बहुत बेहतरीन ट्रिक है। सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है कि भाई हमने पूछा शास्त्री जी से कि शास्त्री जी कितने रुपए कमाते हो आप। तो शास्त्री जी ने कहा कि भैया मैं तो 6,000 रुपये महीने कमाता हूँ। कितने रुपए बताए शास्त्री जी ने, 6,000 रुपये महीने कमाता हूँ। ठीक है, हमने कहा है शास्त्री जी 6,000 रुपये महीने। फिर हम क्या कह रहे हैं उनसे कि ए शास्त्री जी तुम तो बेकार हो, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। हमने क्या कहा, 30 तो कमाओ शास्त्री जी। तो शास्त्री जी से तो आएगा भी, शास्त्रीय भाषाओं की बात हो रही है। अब इनमें सब में वर्डों को हमें अलग अलग करना है। जैसे 30 में 30 अलग है, ती अलग है और आपका से अलग है। तो में तो अलग है। कमाओ में 3 शब्द आपको दिख रहे होंगे, के, में और ओ। ठीक है, तो आपको क्या क्या शब्द मिले, आपका ती मिला, यहाँ से शे मिला, तो मिला। तो 3 तो ये हो गए इधर से और 3 इस एक शब्द से हो गए कि 30 तो कमाओ शास्त्री जी। देखें, अब देखिए सबसे पहले ती, पहला जो ती है उससे आएगा तमिल भाषा। तमिल भाषा। अच्छा, एक और बात है कि ये सारे के सारे जो हैं एक सीक्वेंस में हैं। जैसे ये 2004 में है और लास्ट वाली जो है वो 2014 में है। ठीक है जी, तो ये सब सीक्वेंस में है। इनको सीक्वेंस और नहीं बिगड़ता इस ट्रिक से करने से। तो तमिल हो गए आपके 2004 में अपनाई गई। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे पहली शास्त्रीय भाषा आप बताएं, तो आंसर हो जाएगा तमिल। भारत की सबसे पहली शास्त्रीय भाषा किस वर्ष घोषित की गई थी, 2004 में घोषित की गई थी। ठीक है जी, सभी भाषाओं में से कौन सी सबसे पहली शास्त्रीय भाषा है, आंसर हो जाएगा तमिल। और भी कई तरीके से यहाँ से क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है। अगला है शे, तो से आ जाएगा संस्कृत। संस्कृत को 2005 में अपनाया गया या दर्जा दिया गया शास्त्रीय भाषा का। तो आपको बात याद रखनी है, से संस्कृत। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि दूसरी शास्त्रीय भाषा कौन सी है जिसे दूसरे नंबर पर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 2 हो गई। 30 फिर आएगा आपका तो से आप याद रखेंगे तो से यानी तो तेलुगु। तो तेलुगु भाषा को 2008 में अपनाया गया था। उसके बाद में कमाओ, 3 शब्द है ना, कमाओ 3 अक्षर मिलते हैं कमाओ से। तो कैसे हो गया आपका कन्नड़, में से हो गया आपका मलयालम और ओ से हो गया उड़िया। कन्नड़ मलयालम उड़िया, कन्नड़ मलयालम उड़िया। सन भी सेम, 2008 में कन्नड़, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 6 की 6 आपको शास्त्रीय भाषाएं याद हो गई होंगी। इनसे आने वाले कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, यहाँ से तो यही क्वेश्चन बनेगा 2 तरीके से कि पहली शास्त्रीय भाषा को कब अपनाया, 2014 में। पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी थी, तमिल थी। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6। अंतिम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, उड़िया है। कब अपनाया गया था, 2014 में अपनाया गया था। 2008 में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा मिला। कौन कौन सी थी 2008 वाली, एक आपका तेलुगु थी, एक आपका कन्नड़ थी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। इनके आंसर भी अब आप आराम से दे देंगे। एक बार फिर से आप ट्रिक याद करेंगे
30 तो कमाओ शास्त्री जी। तो धन्यवाद दोस्तों।